ओके बेटा, हमारा चल रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट और आज का ये टॉपिक नंबर 7 है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड। वैसे दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन दोनों के रूल्स, दोनों का सॉल्यूशन एकदम सेम है। यहाँ पे ओल्ड बैलेंस शीट में क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ होता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक, इसकी ओपनिंग बैलेंस की अमाउंट दी हुई होगी, मान लो 50,000, कोई भी अमाउंट मैं अज्यूम कर लेता हूँ, और क्लोथिंग बैलेंस की अमाउंट दी होगी 70,000 और एक प्रपोज्ड डिविडेंड दिया हुआ होगा। प्रपोज्ड डिविडेंड करके दिया हुआ होगा। ये दोनों करंट लायबिलिटीज होते हैं, प्रोविजंस होते हैं। अब प्रपोज्ड डिविडेंड मान लो लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस, मैं ओपनिंग बैलेंस भी बोलता हूँ, लास्ट ईयर भी बोलता हूँ, 80,000, और मान लो क्लोथिंग बैलेंस 95,000। तो ये हमारी ओल्ड बैलेंस शीट है कंपनी की, इसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है। ओपनिंग और क्लोजिंग ओल्ड बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ होगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है 50,000 और 70,000, प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है 80,000 और 95,000। अब एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा हुआ होगा, एक एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर टैक्स की दी हुई होगी, उसमें लिखा हुआ होगा tax of last year was determined and paid rupees 75,000। लास्ट ईयर का टैक्स इतना डिटरमाइन हुआ, कैलकुलेट हुआ, डिटरमाइन भी बोल सकते हैं, कैलकुलेटेड भी बोल सकते हैं। टैक्स ऑफ लास्ट ईयर was calculated and paid as rupees 75,000, मतलब इसमें बताया हुआ होगा कि लास्ट ईयर का हमने कितना टैक्स पे किया। और यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ होगा प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर was paid। अब इसमें अमाउंट नहीं दी हुई है, मैं जानबूझ के ब्रैकेट में लिखता हूं अमाउंट इज नॉट गिवन, मतलब एडजस्टमेंट में अमाउंट नहीं दी हुई है। कभी कभी दी हुई भी होगी, कभी कभी नहीं दी हुई होगी। तो इस क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के लास्ट ईयर की प्रपोज डिविडेंड की अमाउंट कितनी पे किया वो क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा है, जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन आता है। अब ये आपका आज का टॉपिक हो गया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रपोज डिविडेंड। सबसे पहले मैं इसके रूल्स लिख देता हूं कि इसके रूल्स क्या होते हैं। इसके रूल्स मैंने अपनी भाषा में बनाए हैं, सुनना ध्यान से। दोनों के रूल्स सेम होते हैं, दोनों में सारी बातें सेम होती है। रूल्स में फर्स्ट पॉइंट, दोनों में रूल्स फॉर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रपोज डिविडेंड, आधा हिंदी आधा इंग्लिश में मैं बोल देता हूं। लास्ट ईयर का पे करते हैं, लास्ट ईयर का पे करते हैं, करंट ईयर का प्रोविजन बनाते हैं, करंट ईयर का प्रोविजन बनाते हैं, ठीक है। अब लास्ट ईयर का पे करते हैं मतलब लास्ट ईयर्स अमाउंट इज पेड, लास्ट ईयर का हम पे करते हैं। अब लास्ट ईयर का पे करेंगे तो बैंक अकाउंट ऑब्वियसली क्रेडिट होगा, लास्ट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी और लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड भी पे करते हैं तो बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। करंट ईयर का प्रोविजन बनाते हैं, करंट ईयर का प्रोविजन बनाते हैं मतलब जो करंट ईयर की अमाउंट है, करंट ईयर्स अमाउंट is debited to profit and loss account, या स्टेटमेंट ऑफ P&L जिसको बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट ईयर का पे करते हैं मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, करंट ईयर का प्रोविजन बनाते हैं मतलब P&L अकाउंट डेबिट होगा। अब ये धीरे धीरे रूल्स आप लोग याद करते जाओगे तो मैं एग्जाम्पल भी, जो ऊपर मैंने एग्जाम्पल लिखा अमाउंट के साथ, क्या अमाउंट के साथ ज्यादा टाइम तक याद रहता है? कोई भी एग्जाम्पल जब हम अमाउंट्स के साथ करेंगे तो ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। पहले इतना लिखो सब लोग, यहां से लेकर प्रोविजन फॉर टैक्स से शुरू करो, थियरी वाले पेजेस में जाओ
और ये हेडिंग लिखो, पहले इतना सब कुछ लिखो, स्टार्ट करो। ये जो हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया, टॉपिक नंबर 7, ये रूल्स लिख लेना एक बार, थियरी वाले, ये सब थियरी वाले पेजेस में ही लिखना है। अब शुरू कैसे करते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन ये ओल्ड बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स में 2 अकाउंट बनाएंगे, एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट और एक प्रपोज डिविडेंड अकाउंट। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बना के, क्योंकि ये लायबिलिटी है तो लायबिलिटी इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है 70,000। तो लायबिलिटी इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होगा क्रेडिट 50,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होगा क्रेडिट 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस 70,000। मतलब क्या होता है, लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, और क्लोजिंग बैलेंस को बोलते हैं टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। तो ये ओपनिंग बैलेंस हुआ क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस हुआ डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी है। मतलब आपने बचपन से सीखा है, एसेट्स में कैसे होता है, एसेट्स में पहले डेबिट फिर क्रेडिट होता है, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, और लायबिलिटीज में पहले क्रेडिट फिर डेबिट। ठीक है, तो ये हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो गया 50,000 और 70,000। अच्छा, उसी तरीके से प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है, प्रपोज डिविडेंड में दिया हुआ है 80,000 और 95,000। प्रपोज डिविडेंड 80,000 और 95,000, तो हम लोग वर्किंग नोट्स में जाएंगे और 80,000 और 95,000 लिखेंगे। ये प्रपोज डिविडेंड, ओपनिंग बैलेंस 80,000 और क्लोजिंग बैलेंस 95,000। अब प्रपोज डिविडेंड में हम करेंगे क्रेडिट बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड और क्लोजिंग बैलेंस में डेबिट टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। ठीक है, पहले ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिखा दोनों में। अब इतना समझो कि जो भी ओल्ड बैलेंस शीट है वो एक तरीके का ट्रायल बैलेंस है। ओल्ड बैलेंस शीट मतलब एक तरीके का ट्रायल बैलेंस है, और जो भी सारी चीजें ट्रायल बैलेंस में दी हुई है उनका एक इफेक्ट करना है आपको। जो भी सारी चीजें ट्रायल बैलेंस में दी हुई है उनका एक इफेक्ट। एसेट्स की जो भी सारी अमाउंट है एसेट्स की, उसमें पहले डेबिट फिर क्रेडिट, लायबिलिटीज में पहले क्रेडिट फिर डेबिट। ओके, अब एडजस्टमेंट में जाते हैं, सेम फाइनल अकाउंट के जैसे। एडजस्टमेंट की हर एक अमाउंट के 2 इफेक्ट होंगे, एडजस्टमेंट की हर एक अमाउंट के 2 इफेक्ट होंगे, सुनते रहना। टैक्स ऑफ लास्ट ईयर वाज कैलकुलेटेड, डिटरमाइंड एंड पेड एट ₹75,000। अब जो टैक्स लास्ट ईयर का कितना पे किया, 75,000। अब मेरे रूल सुनना, ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट में गए, लास्ट ईयर का टैक्स हम लोगों ने पे किया 75,000। अब ओपनिंग बैलेंस मतलब एक तरीके से लास्ट ईयर की अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस मतलब एक तरीके से लास्ट ईयर की अमाउंट, और क्लोजिंग बैलेंस मतलब करंट ईयर की अमाउंट। दोनों में ओपनिंग बैलेंस मतलब लास्ट ईयर की अमाउंट, और दोनों में क्लोजिंग बैलेंस मतलब करंट ईयर की अमाउंट। ये ओपनिंग बैलेंस मतलब लास्ट ईयर, क्लोजिंग बैलेंस मतलब करंट ईयर। पहले इतना समझो, ओपनिंग बैलेंस मतलब लास्ट ईयर, क्लोजिंग बैलेंस मतलब करंट ईयर। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, लास्ट ईयर का हम लोगों ने पे किया कितना, लास्ट ईयर का था कितना 50,000, हमने पे कितना किया 75,000। तो इस ओपनिंग बैलेंस को उल्टा कर देते हैं, पहले क्रेडिट तो बाद में हम लोग कर देंगे डेबिट। इसको बोलते हैं लास्ट ईयर का पे किया। अब प्रोविजन फॉर टैक्स जब लास्ट ईयर का पे करेंगे तो यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि हमने लास्ट ईयर का 75,000 पे किया, ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि हमने लास्ट ईयर का 75,000 पे किया, तो यहाँ पे होगा डेबिट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में हुआ डेबिट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में होगा क्रेडिट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में टैक्स की अमाउंट हम लोग कहां पे करते हैं, सेक्शन ए का थर्ड पार्ट। सेक्शन ए का जो थर्ड पार्ट होता है उसमें एक ही अमाउंट आती है, लेस पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो ये जो 75,000 यहाँ पे हुआ डेबिट, ये क्रेडिट कहां पे होगा, सेक्शन ए में, कैश आउटफ्लो में, सेक्शन ए में पार्ट 3 में ये क्रेडिट होगा। यहाँ पे हुआ डेबिट, तो क्रेडिट का जो भी सब मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, ब्रैकेट्स यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं लिखने हैं, बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखने हैं। तो ये 75,000
ये 75,000 जो लास्ट ईयर का पे किया, यहाँ पे हुआ डेबिट, तो सेक्शन ए की लास्ट लाइन, ये सेक्शन ए हमारा, ये सेक्शन ए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, सेक्शन ए की जो लास्ट लाइन होती है, जो थर्ड पार्ट होता है, वो होता है लेस पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ये पार्ट 1, 2, 3 आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है, वो सिर्फ आपके समझने के लिए। जो सेक्शन ए का थर्ड पार्ट होता है वो होता है लेस पेमेंट ऑफ टैक्सेस, मतलब जितना लास्ट ईयर का टैक्स हमने पे किया 75,000, वो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 75,000। तो पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड मतलब डेबिट, पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड मतलब डेबिट, लेस मतलब क्रेडिट। तो ये हम लोगों ने 75,000 पे कर दिया। तो प्रोविजन फॉर टैक्स हुआ, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हुआ डेबिट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हुआ डेबिट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट हुआ क्रेडिट 75,000। दो इफेक्ट, ये लास्ट ईयर का पे कर दिया 75,000। अब डिविडेंड में लिखा हुआ है, डिविडेंड में लिखा हुआ था कि हमने लास्ट ईयर का डिविडेंड पे किया, सेकंड एडजस्टमेंट, लास्ट ईयर का डिविडेंड हमने पे किया, ये नहीं बताया हुआ था कि कितना पे किया, ये नहीं बताया हुआ था कि हमने कितना पे किया। तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे, हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि लास्ट ईयर का जो 80,000 अमाउंट थी वो सेम ही हमने पे किया, उसको भी पे करने का तरीका सेम होता है। प्रपोज डिविडेंड अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब ये लास्ट ईयर का हमने पे किया। अब डिविडेंड जब हम पे करते हैं तो यहाँ पे होगा डेबिट 80,000, अमाउंट नहीं दी हुई है तो सेम अमाउंट 80,000 80,000, ऑपोजिट कर देंगे, पहले क्रेडिट था तो अभी डेबिट कर देंगे। तो 80,000 यहाँ पे हो गया डेबिट, तो क्रेडिट कहाँ पे होगा? डिविडेंड पे करना एक तरीके से फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब सेक्शन सी में आउटफ्लो, सेक्शन सी में आउटफ्लो 80,000 हमने पे किया, तो यहाँ पे होगा डेबिट, यहाँ पे होगा डेबिट, तो सेक्शन सी में होगा क्रेडिट 80,000। तो सेक्शन सी में आउटफ्लो में 80,000, पेमेंट्स में 1 नंबर, लास्ट ईयर्स डिविडेंड पेड, लास्ट ईयर्स डिविडेंड पेड। तो लास्ट ईयर का हम लोगों ने 80,000 डिविडेंड पे कर दिया, मतलब कैश गोज आउट, तो सेक्शन सी में कैश आउटफ्लो में 80,000, ठीक है। एक हो गया प्रपोज डिविडेंड अकाउंट में डेबिट, और एक हो गया सेक्शन सी में आउटफ्लो, आउटफ्लो मतलब क्रेडिट, पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेस, लेस मतलब क्रेडिट ही होता है, पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में माइनस मतलब क्रेडिट। अब इतना हमारा हो गया। टैक्सेस कहां पे किए? ये वाले टैक्सेस कहां पे किए? सेक्शन ए की लास्ट लाइन में। ये टैक्सेस हम लोगों ने पे किए सेक्शन ए की, सेक्शन ए के पार्ट 3 में। एक मिनट बेटा, तो ये टैक्सेस मैं बता रहा था, ये कहां पे किया? सेक्शन ए की लास्ट लाइन में पे किया, तो यहाँ पे होगा डेबिट, तो सेक्शन ए में होगा क्रेडिट मतलब माइनस। डिविडेंड कहां पे किया? डिविडेंड 80,000 लास्ट ईयर का, यहाँ पे हुआ डेबिट, तो सेक्शन सी में होगा क्रेडिट। ओके, अभी इन दोनों का डिफरेंस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट का डिफरेंस, यहाँ पे डेबिट का टोटल होगा 75,000 प्लस 70,000, तो डेबिट का टोटल हुआ 1,45,000। अब इस 1,45,000 में से ये 50,000 माइनस कर देंगे, बड़े टोटल में थे छोटा टोटल माइनस कर देंगे, तो 1,45,000 माइनस 50,000। अब जितना डिफरेंस आया 95,000, इस 95,000 को बोलते हैं कि इतना हमने करंट ईयर का प्रोविजन बनाया। तो ये जो करंट ईयर का प्रोविजन बनाते हैं ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 95,000, यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो पीएनएल में होगा डेबिट, पीएनएल में डेबिट मतलब एड एक्सपेंसेस 95,000, सेक्शन ए में एड एक्सपेंसेस में, सेक्शन ए में एड एक्सपेंसेस में 95,000, यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो पीएनएल में होगा डेबिट 95,000। ये सेक्शन ए का पार्ट 1, सेक्शन ए का जो पार्ट 1 होता है वो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है।
इसमें सबसे पहले आता है एड एक्सपेंसेस, सबसे पहले आता है एड एक्सपेंसेस। अब ये जो एड एक्सपेंसेस है मतलब डेबिट, जो सारे एक्सपेंसेस हम डेबिट करते हैं उसमें ये 95,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मतलब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में हुआ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में हुआ क्रेडिट, तो पीएनएल में होगा डेबिट। ऐड मतलब डेबिट, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस मतलब करंट ईयर 95,000। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में हुआ क्रेडिट, तो पीएनएल में होगा डेबिट मतलब ऐड एक्सपेंसेस। इसी तरीके से सेम प्रपोज डिविडेंड, इसका टोटल आएगा, डेबिट का टोटल है 1,75,000, क्रेडिट का टोटल भी 1,75,000। अब 1,75,000 में से हम लोग ये 80,000 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,75,000 माइनस 80,000, तो डिफरेंस आया 95,000। ये 95,000 जो डिफरेंस आया इसको भी पीएनएल में लेके जाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब करंट ईयर का इतना हमने प्रोविजन बनाया, ये भी सेक्शन ए में एड एक्सपेंसेस में आएगा। सेक्शन ए में एड एक्सपेंसेस में ये भी 95,000 आएगा, इसको भी सेक्शन ए में लेके जाएंगे 95,000। जरूरी नहीं है कि दोनों की अमाउंट सेम आए, जब यहाँ पे दोनों की अमाउंट 95,000 आ रही है, जरूरी नहीं है वो सेम आए, तो हम लोग यहाँ पे सेकंड नंबर करके लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड करंट ईयर, प्रपोज्ड डिविडेंड करंट ईयर। मतलब दोनों को डेबिट पीएनएल में ही करना है, दोनों को डेबिट पीएनएल में ही करना है, लेकिन क्रेडिट दोनों का अलग अलग है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस सेक्शन ए के थर्ड पार्ट में आता है और पेमेंट ऑफ डिविडेंड सेक्शन सी के आउटफ्लो में आता है। पे करने का इफेक्ट दोनों का अलग अलग है, प्रोविजन बनाने का इफेक्ट दोनों का सेम है, पीएनएल में डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐड एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से याद करो कि लास्ट ईयर का पे करते हैं, मतलब 50,000 को उल्टा कर देंगे यहाँ पे डेबिट, 50,000 पहले दिया हुआ था क्रेडिट, तो हम लोग इसको ऑपोजिट कर देंगे डेबिट। ऐसे लास्ट ईयर का पे करते हैं और करंट ईयर का प्रोविजन बनाते हैं। करंट ईयर का प्रोविजन बनाते हैं मतलब ये करंट ईयर की अमाउंट थी 70,000, इसको उल्टा कर देंगे यहाँ पे डेबिट का क्रेडिट। तो मैं ऐसे याद करता हूँ, लास्ट ईयर का पे करते हैं, करंट ईयर का प्रोविजन बनाते हैं। ठीक है, अमाउंट दी हुई हो तो वही अमाउंट दी हुई हो, जैसे यहाँ पे टैक्स में दिया हुआ था कि 75,000 पे करो, तो मैंने 75,000 ही पे किया। अगर अमाउंट नहीं दी हुई हो तो ये 50,000 का 50,000 सेम ही पे करेंगे, और यहाँ पे 70,000 का 70,000 सेम ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। अमाउंट दी हुई हो कि इतना पे करो तो उतना ही पे करो, नहीं दी हुई हो तो 50 का 50 ऑपोजिट, 70 का 70 ऑपोजिट। ठीक है, ये मीटिंग आधे मिनट में कंप्लीट होने वाली है। इतना सब लिखना है आपको अच्छी तरह, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना अच्छी तरह, यहां से लिखना बाकी है आपका, कि वीडियो अभी एंड हो जाएगा।